जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है, यानी जो क्लास 10th की मैथ है एनसीईआरटी उसकी आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3.3 से पहले पूरी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और 3.1 और 2 उसका वीडियो हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट क्लास 10th के मैथ की एनसीईआरटी की बनी हुई है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3.3 और 3.3 में हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम होगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम होगा प्रतिस्थापन विधि। किस तरह से देखिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, इस बात को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। सबसे अगर पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो बराबर 4 ये है समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हमको इस तरह से दिया गया है, इसे सोल्व करना है। समझते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिएगा होता क्या है कि पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं। इसमें जो विधि लगानी है वो लगानी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए क्या करना होता है कि चाहे समीकरण 1 से और चाहे समीकरण 2 से, दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में रखना होता है। ठीक है, जैसे कि समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम हल कर रहे हैं समीकरण 1 से, मान लीजिए समीकरण 1 से अगर हम हल करेंगे तो देखिएगा लिखा हुआ है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 14। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर हम x को रोकेंगे तो y उस तरफ जाएगा। अगर x को रोकेंगे तो ये लिखा हुआ है 14, y इस तरफ आएगा तो इधर प्लस में है, और अगर इधर आएगा तो कहेंगे ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अगर हम y को उस तरफ भेजेंगे तो y हो जाता है माइनस में, चूंकि इस तरफ हमारा y जो है ये था प्लस में, तो दूसरी तरफ जाने पर किस में हुआ, माइनस में हुआ। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x बराबर आया 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई आया। यही x का मान समीकरण 2 में x की जगह पर रखना है। ठीक है, यही वाला x का मान जो आया है इसी को समीकरण 2 में x की जगह पर रखना है। ठीक है, आप x की जगह y का भी मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब r माने अथवा, मान लीजिए यही समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लिखें y बराबर 14, x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब आप चाहें तो इसे समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, यानी चाहे आप x का मान निकालें या फिर आप y का मान निकालें। अब y का मान 14 माइनस एक्स आया है, तो समीकरण 2 में इसको कहाँ रखना है, y की जगह पर। 14 माइनस एक्स कहाँ लिखना है, y की जगह पर। x का मान आया है 14 माइनस वाई, तो समीकरण 2 में कहाँ लिखना है, x की जगह पर। ठीक है, ये करना होता है, बस इतना सा काम इसमें करना है, चाहे x का मान निकालें या y का मान। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने x का मान निकाला, x का मान आया 14 माइनस वाई। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से यानी इससे x का मान, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान आया है 14 माइनस वाई, इसे क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है, x की जगह पर रखना है। ठीक है, x की जगह पर रखना है। इसका मतलब समीकरण जो आपका 2 है ये है x माइनस वाई बराबर 4। अब एक बात समझिएगा कि अगर समीकरण 1 को हल करके समीकरण 3 बनाया गया है तो इसका मान समीकरण 1 में ही मत रखना। ठीक है, अगर 1 को हल करके x का मान निकाले हो तो 2 में रखना, और अगर 2 को हल करके x का मान निकाले हो तो 1 में रखना। ठीक है, दूसरे वाले में हमेशा रखना होता है। तो यहाँ पर आपने समीकरण 1 को हल करके x का मान निकाला है, इसका मतलब जब 1 को हल करके x का मान निकाला है तो इसका मतलब इसको रखना है समीकरण 2 में। कहाँ रखना है, x की जगह पर रखना है। ठीक है,
तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे 14 माइनस वाई। x की जगह पर 14 माइनस वाई लिखा क्योंकि x की वैल्यू आई थी 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर हो गया 14 माइनस वाई। अब ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखो, बराबर में 4 है तो 4। अब ये 14 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर है प्लस में और इधर आया तो हुआ माइनस में। माइनस वाई और माइनस वाई आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2y। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब माइनस की दो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो उसका मान माइनस में आता है। तो माइनस वाई माइनस 2y, और बीच में बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे। 14 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस है, इधर आने के बाद ये माइनस हुआ। ठीक है, अब ये लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, माइनस 10 क्यों बचेगा, क्योंकि 14 बड़ी संख्या है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। दोनों पक्ष में माइनस है इसलिए काटेंगे, लिखेंगे y बराबर ये 10 लिखेंगे और 2 कहाँ आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा। गुणे में था इसलिए बटे में आ गया, 2 पंचे 10, यानी y बराबर निकल कर कितना आएगा, कहेंगे 5 आएगा। y का मान जो 5 आया है इसको आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, तीनों में से किसी में भी रखेंगे मान वही आएगा। ठीक है, तो चलिए y का मान हम रख कर देख लेते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 2 3 चाहे जिसमें रखेंगे मान सेम ही आने वाला है, 1 2 3 चाहे जिसमें रखेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में है 14। ठीक है, तो x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y की जगह पर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे y की जगह पर 5 लिखेंगे क्योंकि y का मान 5 आया है। यहाँ 5 लिखेंगे बराबर 14 लिखेंगे, फिर लिखेंगे x बराबर ये 14 है तो 14 लिखेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस लगेगा, फिर लिखेंगे x बराबर 14 में से 5 गया 9 बचा, ये इसका आंसर हुआ। यानी x का मान 9 और y का मान 5, ये इसका फाइनल आंसर आया 9,5। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि लगाना होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि चाहे समीकरण 1 से x का मान निकालो, चाहे समीकरण 2 से x का मान निकालो, चाहे समीकरण 1 से y का मान निकालो या 2 से निकालो। ठीक है, चाहे x का मान निकाल कर y के जगह पर रखिए या y का मान निकाल करके x के जगह पर रखिए, हर तरीके से मान आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारी बातें इक्वल टू में दिया गया है 6। ठीक है, अब इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। अब इसमें होता क्या है कि समीकरण 1 तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखा है, इसको तो हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक रूप में है, लेकिन दूसरा वाला समीकरण भिन्न के रूप में लिखा है। और जब भी समीकरण भिन्न के रूप में लिखा हो तो पहले उसे हम रैखिक रूप में यानी इस टाइप में बनाते हैं, जब रैखिक रूप में बन जाए तब उसे हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर इसे रैखिक रूप में बनाना चाहें तो 2 का गुणा s में होगा यानी कि 2s आएगा, 3 का गुणा t में होगा यानी कि 3t आएगा, और बटे में 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6, बराबर में 6 लिखा है तो फिर से लिख लेंगे। फिर इसके नीचे 1 मानना है और क्रॉस गुणा करवाना है, तो 2s प्लस 3t का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा यानी 2s प्लस 3t, है ना। इतने का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, बीच में बराबर है इसलिए बराबर लगेगा, और 6 का गुणा 6 में होगा तो 36 आएगा। ये बनेगा समीकरण नंबर 2, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है कि चाहे समीकरण 1 से s का मान निकालो चाहे 2 से निकालो। ठीक है, चाहे 1 से निकालें चाहे 2 से। चलिए इस बार समीकरण 2 से s का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम हल करेंगे तो ये है 2s है प्लस का 3t है और बराबर का 36 है। अब s का मान अगर निकालना है तो t वाला पद उस तरफ भेज दीजिए, अगर t का मान निकालना है तो s वाला पद उस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमें s का मान निकालना है तो t वाला पद उस तरफ ले जाएंगे यानी हो जाएगा 2s बराबर 36
3t उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3t आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम s को रोकेंगे, तो ये 2 कहाँ जाएगा, कहेंगे ये बटे में जाएगा। ठीक है, यानी s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t और 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बटे में क्यों आएगा, क्योंकि गुणे में है, गुणे में संख्या हो तो दूसरी तरफ बटे में जाती है। ठीक है, अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान, समीकरण 3 से जो s का मान है उसको 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 को हल करके s का मान निकाला है, समीकरण 2 को हल करके s का मान निकाला है, इसलिए 1 में रखेंगे। अगर 1 को हल करके निकाला होता तो 2 में रखते। ठीक है, चलिए समीकरण 1 आपका है s माइनस का t और बराबर का कितना है, कहेंगे 3 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब s की जगह पर क्या लिखेंगे, तो s की वैल्यू आपने निकाली है 36 माइनस 3t बटे का 2, तो ये वाली वैल्यू आपको s की जगह पर यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 36 और माइनस का 3t और बटे का है 2, तो 2। s की जगह पर s का जितना मान था पूरा हमने लिख दिया। अब फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, t है इसलिए t लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में कितना है, कहेंगे 3 है। अब क्या t के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। अब ये भिन्न बन गया। ठीक है, तो अब 36 माइनस 3t का गुणा 1 में होगा, तो अगर इतने का गुणा 1 में कराएंगे तो उतना ही आएगा, यानी 36 माइनस 3t आएगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा t में होगा तो कहेंगे आ जाएगा 2t। ठीक है, और बटे लगाएंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकन्नम कितना आएगा, कहेंगे 2 आएगा, बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब एक काम करिए, देखिएगा 36 लिखा है तो 36 लिखिए माइनस 3t माइनस में है, 2t माइनस में है, दोनों माइनस हैं और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और t है तो t आएगा, माइनस 5t आएगा यानी माइनस 5t आएगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस की दो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो मान माइनस में आता है। ठीक है, इतना हो गया। बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखेंगे, बराबर का 3 है तो 3 लिखेंगे। अब एक काम करेंगे, इसके बटे में 1 माने और पूरे का क्रॉस गुणा करवा दें, तो पूरे का क्रॉस गुणा करवाएंगे तो 36 माइनस 5t का गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा, यानी 36 माइनस 5t आएगा, बराबर लगाएंगे, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 क्या है कितना होगा, कहेंगे 6 होगा। अब एक काम कीजिए, चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, तो ये माइनस 5t है चर पद, तो इसको इधर लिखिए, बराबर 6 अपनी ही जगह पर रहेगा, 36 इधर प्लस में है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस का 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, चूंकि 36 बड़ी संख्या और उसके आगे माइनस है, दोनों जगह माइनस है तो कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 छंग 30, यानी t बराबर निकल कर 6 आएगा, t का मान निकल कर 6 आएगा। अब लिखेंगे t का मान, अब लिखेंगे कि t का मान समीकरण चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, किसी में भी रखिए सेम आने वाला है। चलिए t का मान 3 में हम आपको रखकर चेक करवा देते हैं एक बार, 3 में रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे s बराबर, ये 36 है तो 36 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे t है तो t की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में हमने t का मान रखा। ठीक है, अब लिखेंगे s बराबर, ये 36 है तो 36 लिखेंगे, माइनस 3 का गुणा 6 में होगा तो 3 छंग 18 आएगा, और बटे का 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे s बराबर 36 में से 18 घटाएंगे तो 18, और बटे में 2 बचेगा, 2 से 18 काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी कि s का मान निकल कर 9 आएगा। अब इसी का देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर का 3। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, 3y बराबर का 9। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से x का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। जैसे समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, x माइनस वाई बराबर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, x का मान निकालना है तो y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 3। y इधर माइनस में है, उधर जाने पर हो जाएगा प्लस में। अब x को रोकेंगे तो 3 आएगा बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटे में हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे समीकरण 3 से, अब कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चूंकि 1 को हल करके हमने समीकरण 3 बनाया है इसलिए 1 में तो मान रखेंगे नहीं, समीकरण 3 का जो मान है उसको 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 9, देखिए 9 लिखा हुआ है, फिर आया x की जगह पर क्या लिखना है, जो x का मान आया है, x का मान आया है 3 प्लस वाई अपान 3, यानी कि x की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस वाई और अपान में 3। ठीक है, फिर है माइनस का 3y तो हमने भी लिख दिया माइनस का 3y, और फिर बराबर में है 9 तो हमने लिख दिया 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि ब्रैकेट के बाहर 9 लिखा है, इसका मतलब 9 से ब्रैकेट के अंदर गुणा, तो 9 से गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 9 त्रिक 27, और 9 से गुणा फिर y में होगा तो कितना हो जाएगा 9y, बटे में 3 है इसलिए बटे में 3 लिख देंगे, फिर माइनस है, फिर ये 3y है 3y लिखेंगे और बराबर में 9 लिखेंगे। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या के बटे में यानी हर में 1 माना जा सकता है, हमने बटे में 1 मान लिया। अब 27 प्लस 9y का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी 27 प्लस 9y आएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, कहेंगे 9y हो जाएगा, और बटे लगाएंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर का 9 हो जाएगा। अब यहाँ तो 9y प्लस में है, यहाँ 9y माइनस में है, माइनस प्लस है इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ना तो यहाँ x वाला पद बचा ना तो y वाला पद बचा। अगर यहाँ y का कुछ मान बचता तो हम इसको उस तरफ पक्षांतर करके हल करते और y का मान निकल करके कुछ आता, लेकिन यहाँ तो y कटकर पूरा पूरा खत्म हो गया, यानी कि यहाँ तो y जो है ये शून्य के बराबर हो गया, y का मान ही शून्य, खत्म। इसका मतलब कि इसे हम क्या लिखेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बात आपको लिख देना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस बात को याद रखेंगे, किसी भी सवाल में यदि x का मान पूरा कटकर खत्म हो जाए या y का मान, कहने का मतलब या तो x का मान निकलना चाहिए या तो y का मान निकलना चाहिए। x y दोनों में से अगर किसी का मान नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, सवाल खत्म। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये होने वाला है, ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप चाहे 1 से x का मान निकालिए चाहे 2 से निकालिए। चलिए इस बार हम 2 से निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से निकालना चाहें तो देखो समीकरण 2 हमारा है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3, यही तो है हमारा दूसरा समीकरण, कहेंगे जी बिल्कुल है। अब एक बात बताओ, यहाँ कितने अंक पर दशमलव है, तो पीछे से देखेंगे तो कहेंगे 1 अंक पर है, यहाँ कितने पर है, कहेंगे यहाँ भी 1 अंक पर है। तो अगर यहाँ 1 अंक पर दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, और यहाँ भी अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 1 जीरो नीचे बढ़ेगा।
y और x से तो कोई मतलब नहीं, केवल आपको अंक देखना है कितने अंक पर दशमलव है, तो एक ही अंक तो है दशमलव के बाद। इसी तरह से अगर इधर देखिए तो इधर भी एक ही अंक पर दशमलव है, इसका मतलब इधर दशमलव हटा लेंगे और नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, कहेंगे बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं कि यदि हर समान हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 5y, और ये हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखा जाता है। ये तब होता है जब किसी क्वेश्चन में हर समान हो। हर समान हो तो ऊपर की संख्या वैसे ही उतर जाती है, प्लस में होगी तो प्लस में, माइनस में होगी तो माइनस में, नीचे वाली संख्या एक बार लिखा जाता है। इधर भी बटे 10, इधर भी बटे 10, दोनों तरफ से 10 हो गया कैंसिल, यानी कि निकला 4x प्लस 5y और बराबर में आया 23, बराबर में आया 23। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। इसको मानो या अभी इसको और हल कर लो, अभी ना मानो। अब यहाँ से x का मान निकालना चाहते हो तो लिखो 4x बराबर 23 और 5y बराबर के इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर आया तो कहेंगे हो जाएगा माइनस में। अब अगर x को रोकेंगे तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, और ये 4 कहाँ आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा, और ये समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, इधर गुणे में था इसलिए इधर बटे में आया। ठीक है, अब ये समीकरण 3 बन गया। अब कहेंगे समीकरण 3 से x का जो मान है वो कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 को ही हल करके समीकरण 3 निकाला है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 0.2, फिर देखिए x आ रहा है। ठीक है, और यदि x आ रहा है तो पहले यहाँ से भी दशमलव वाला सिस्टम आप खत्म कर दीजिए। देखिएगा x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर इसको हम सीधा सीधा करना चाहें तो कहेंगे कि इधर भी हो जाएगा 2x बटा 10 प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10। इधर से 10 कॉमन होकर कट जाएगा उधर, यानी कि अगर 1/10 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर बचेगा 13/10। दोनों तरफ 10 कैंसिल हुआ, यानी बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। यही तो बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमने वही किया है जो हमने यहाँ पर किया था। यहाँ दोनों के हर समान थे तो हमने भिन्न के रूप में हल कर लिया, यहाँ भी दोनों में हर समान है हमने कॉमन कर लिया। चाहे कॉमन करके करो और चाहे तो इसमें भी हर समान है तो हर को एक बार बटे में लिखो। ठीक है भाई, ऐसे भी तो आप कर सकते हैं, हर दोनों के समान है तो दोनों के हर को एक बार लिखा, लो अब काट दिया, बात तो वही निकली ना। चलिए, अब x का मान जो आया है उसको x की जगह पर रखो, यानी ये वाला मान x की जगह पर रखो, तो लिखेंगे 2, x की जगह पर x का मान आया है 23 माइनस 5y बटे में 4, ये हमने रख दिया। फिर प्लस का है 3y और बराबर में है 13। ठीक है, अब अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उससे ब्रैकेट के अंदर सभी में होता है गुणा, तो 2 से गुणा 23 में कराएंगे तो कहेंगे 23 गुना होता है 46, माइनस 2 से गुणा 5 में कराएंगे तो 2 पंचे 10y और बटे 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस का है 3y लिखेंगे, बराबर में 13 है तो 13 लिखेंगे। अब इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। अगर एक मान लिया तो ये भिन्न बन गया कि नहीं, कहेंगे बन गया, भिन्न बन गया। इसका मतलब इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ, तो अगर इसका गुणा 1 के साथ होगा तो वही आएगा, यानी 46 माइनस 10y, बीच में प्लस है कर देंगे। 4 का गुणा 3 में हुआ तो कहेंगे 4 के ही 12y और बटा लगाएंगे, ये 4 एकन्नम कहेंगे 4 होगा, बराबर में 13 है तो 13 होगा। अब एक बात देखो ध्यान से, 10y माइनस में है, 12y प्लस में है, ये माइनस ये प्लस तो जुड़ेगा कि घटेगा, तो कहेंगे अगर 1 माइनस 1 प्लस तो घटेगा, तो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, यानी 46, यानी कि ये क्या हो जाएगा 46 प्लस 2y और बटे में आपका 4 है तो 4 और बराबर में कितना है तो कहेंगे 13 है। अब इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस गुणा कराओ, तो क्रॉस गुणा अगर हम कराएंगे तो
46 प्लस 2y का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी 46 प्लस 2y बराबर यह 13 चौको कितना हो जाएगा, कहेंगे 52 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 2y को इस तरफ रोकेंगे तो 46 उधर जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस होगा, यानी कि 52 माइनस कितना होगा, 46 होगा। अब लिखेंगे 2y इजिकल टू कितना होगा, तो घटाएंगे तो 12 से 6 गया तो कहेंगे 6 बचा, और ये यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, 46 इतना आ जाएगा। अब हम लिखेंगे y बराबर ये 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना आया, कहेंगे y बराबर निकल कर 3 आया। y बराबर कितना आया, कहेंगे y बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब एक बात समझो, y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो, x का मान निकल आना है। ठीक है, तो ये वाला चाहे समीकरण जो हमने सिंपल बना रखा, चाहे इस पे रखो और चाहे इस पे रखो, किसी पे भी रख करके आप चेक कर लो, x का मान आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 से इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हल करेंगे तो √2x है प्लस √3y है बराबर 0 है। अब अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो y को उधर भेजेंगे, y निकालना चाहते हैं तो x को उधर भेजेंगे। मान लीजिए हमें x का मान निकालना है तो x को रुकिए, y को उधर भेजिए, y उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा, चूंकि इधर प्लस का था, अच्छा अंतर हुआ तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर x को हम रोकेंगे तो ये आएगा बटे में, चूंकि इसके साथ गुणे में है तो माइनस √3y और बटे में आएगा √2, है ना। √2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ गुणे में था इसलिए बटे में आ गया। मान लीजिए समीकरण 3। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से जो x का मान है वो 2 में रखने पर, ठीक है, चूंकि समीकरण 1 को हल करके हमने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए x का मान 1 में न रख करके 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान 2 में रखना है हमको, तो अगर 2 में रखना है हमको तो लिखेंगे √3, फिर लिखा है x, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो x का मान आया है, x का मान आया है इतना, यानी कि माइनस √3y और बटे में √2 इतना आया है। उसके बाद में फिर है माइनस √8y, तो लिख लेंगे माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यह 3 3 का 9 होगा, माइनस लगा है इसलिए माइनस √9 होगा, बटे y है और बटे में √2 है, तो ये लिख देंगे। फिर ये ज्यों का त्यों हम उतार देंगे, √8y बराबर 0। अब एक बात बताइए, क्या इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब ये भिन्न बन गया, भिन्न बन गया, तो अब इसका गुणा इसके साथ होगा, तो माइनस √9y का गुणा 1 से साथ होगा तो आएगा माइनस का √9y माइनस √2 का गुणा √8 में होगा तो 2 8 16, दोनों पर ऋण है इसलिए अंडर √16, y है तो y लगा देंगे, बटे 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, और सॉरी √2 का गुणा 1 में होगा तो √2 एकम √2 और बराबर में 0, ठीक है। अब √9 का मान होता है 3, माइनस इसलिए माइनस का 3y, यहाँ पर 16 का √2 होता है 4, माइनस है तो माइनस का 4y बटा √2 बराबर में 0। एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, इसका गुणा 1 के साथ होगा तो वही आएगा, माइनस 3y माइनस 4y जुड़ेगा हो जाएगा माइनस का 7y, √2 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। अब यदि हम y को रोकेंगे तो 7 जाएगा बटे में, यानी कि 0 बटा -7, और 0 के बटे में चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी उस पूरे का मान कितना होता है, कहेंगे 0 होता है।
यानी y का मान निकल कर 0 आया। अब आप y का मान चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें। चलिए y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर माइनस लगा है √3 लिखा है गुणे y है, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे 0, चूंकि y का मान 0 आया है तो 0 लिखेंगे। बटे में √2 है इसलिए बटे में √2 लिखेंगे। ये x बराबर √3 का गुणा 0 में होगा तो 0 बटा √2। और अभी हमने कहा कि किसी संख्या के बटे में यदि 0 आ जाए तो कितनी भी बड़ी संख्या हो पूरी हो जाती है 0। इसका मतलब इसका भी मान हुआ 0, यानी x बराबर भी 0। आंसर x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले का छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दोनों के दोनों समीकरण आपके भिन्न के रूप में लिखे गए हैं। तो भिन्न के रूप में से सबसे पहले इसको हम बना लेंगे रैखिक समीकरण के रूप में, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 से हल करते हैं, ठीक है। समीकरण अगर 1 से हल करें तो भाई ये भिन्न है, इसका मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ और बटे का बटे के साथ। तो 3 त्रिका कितना होगा, तो कहेंगे कि 9x होगा। माइनस से बीच में तो माइनस कर देंगे। 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 पंचे कहेंगे 10y होगा, बटे लगाएंगे। 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिहाई 6 कहेंगे, हमने 6 कर दिया। बराबर में माइनस का 2 है तो हमने भी क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे। तो 9x माइनस 10y का गुणा 1 के साथ होगा तो आएगा वही, यानी 9x माइनस 10y बराबर 6 का गुणा 2 के साथ होगा तो 6 दूनी 12, माइनस लगा है इसलिए -12। अब इससे मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण 2 को भी हल करके रैखिक समीकरण के रूप में बना लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब अगर समीकरण 2 आप हल करेंगे तो 2 का गुणा x में होगा तो कहेंगे 2x आएगा, बीच में प्लस है तो लगा दिया। 3 का गुणा y में होगा तो कहेंगे 3y आएगा, और बटे 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6 आएगा। बराबर में है 13/6, हमने भी लिख दिया 13/6। दोनों तरफ 6 है, 6 से 6 कैंसिल हुआ, यानी कि बचा 2x + 3y बराबर में 13, और ये बना समीकरण नंबर 4। अब चाहे आप समीकरण 3 से x का मान निकालो, चाहे 4 से निकालो, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से। हमने लिखा समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर -12 होगा, ठीक है। अब अगर x का मान निकालना है तो y वाला पद उस तरफ भेजना है, यानी 9x बराबर ये -12 लिखेंगे। 10y इधर माइनस में उधर गया तो कहेंगे प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x को हम रोकेंगे तो लिखेंगे -12 + 10y, और ये 9 कहाँ आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब समीकरण 5 का मान कहाँ रखेंगे, 4 में रखेंगे, ठीक है। चूंकि 2 को हल करके 4 बनाया है, 1 को हल करके 3 बनाया है, तो इसलिए जो x का मान है वो समीकरण 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब x का मान अगर 4 में रखेंगे तो चौथा समीकरण है 2x + 3y बराबर 13। तो लिखेंगे 2x की जगह जो x का वैल्यू आया है -12 + 10y बटे में 9 है तो 9 लिखेंगे, प्लस का है 3y तो लिखेंगे 3y, और बराबर का लिखेंगे 13। अब 2 का गुणा 12 में होगा तो 12 दूना 24 होगा, माइनस है तो -24। 2 का गुणा 10 में होगा तो 2 दहम कितना होता है, कहेंगे 20। y है इसलिए y लिखेंगे, बटे लगाएंगे। बटे में 9 है तो आप भी 9 लिख लीजिए, प्लस का 3y है तो 3y लिख लीजिए, बराबर में 13 है तो लिख लेंगे। क्या इसके बटे में 1 मान सकते हैं, कहेंगे जी बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है।
अब -24 + 20y का गुणा 1 के साथ अगर कराएंगे तो यही आएगा, क्योंकि 1 के साथ कराने पर किसी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो इतने का गुणा 1 में होगा तो यही आएगा, यानी कि -24 + 20y, फिर यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 9 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 त्रिक 27, फिर बटे लगाएंगे, ये 9 एकड़ 9 और बराबर में कितना है तो कहेंगे 13 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 9 त्रिक 27y है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखना होगा 27y। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से, ये -24 है तो -24 लिखिए, ये 20y प्लस में है, 27y प्लस में है, 27 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 47y हो जाएगा। बट्टे में 9 है तो 9 लिखेंगे, बराबर 13 लिखेंगे। क्या इसके नीचे एक मानकर क्रॉस गुणा करवा सकते हैं, कहेंगे जी बिल्कुल। अब इतने का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी -24 + 47y बराबर 13 नवैया कहेंगे 117। ठीक है, अब यह लिखेंगे, यानी 47y बराबर 24 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर था माइनस में, उधर जाते ही ये प्लस हो गया। फिर 47y ये जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1, 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 1। लिखेंगे y बराबर 141, यह 47 कहाँ आएगा, कहेंगे जी बटे में आएगा। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब 47 त्याई होता है 141, यानी y का मान कितना आएगा, कहेंगे 3 आएगा। y का मान कितना आएगा, कहेंगे 3 आएगा। अब y का मान चाहे समीकरण 3 में रखो और चाहे 4 में रखो, ठीक है, किसी में भी रखेंगे x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, मान लीजिए इसी में रख देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में देखिए 9x है तो 9x लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगाएंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर y है तो गुणे करके y का मान जो आया है 3 वो लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में कितना है, कहेंगे -12 लिखा गया है तो हमने भी लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि लिखेंगे 9x, यह 10 त्याई कितना होगा 30, माइनस है तो -30 और बराबर में -12। फिर लिखेंगे 9x बराबर माइनस का यह 12, 30 इधर माइनस में है, इस तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस होगा, तो 9x बराबर कितना आएगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18 आएगा। 9 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे और 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला गया है कि 2x + 3y = 11। ठीक है, दिया गया है 2x, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 3y बराबर में 11 लिखा गया है। फिर लिखा गया है कि 2x - 4y बराबर -24, 2x - 4y बराबर का -24। ठीक है, कहा गया है इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, यानी पहले तो इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकल आए तब इसको जो समीकरण दिया गया है y बराबर mx + 3, इस पर रख देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। कहेंगे समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2x बराबर, ये 11 है तो 11 लिखेंगे, 3y इधर प्लस में था और बगल इधर आया तो हो गया माइनस में। अब यदि हम x को रोकेंगे तो हो जाएगा 11 - 3y और ये 2 आएगा बटे में और ये बनेगा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 से जो x का मान आया है समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है, देखिए 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, x है, x का मान इतना आया है, कितना 11 माइनस 3y बट्टे में 2 लिख दिया, बंद कर दीजिए। फिर यहाँ लिखा है माइनस का 4y, तो हमने लिखा माइनस का 4y, बराबर में लिखा है माइनस 24, तो हमने भी लिख दिया माइनस 24। अब आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर गुणा होता है, 2 का गुणा 11 में होगा तो 2 के रही 22, माइनस 2 त्याई 6, y है तो y लिखेंगे, बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस का 4y है और बराबर में माइनस का 24 है। ठीक है, अब अगर हम इसके नीचे 1 मानना चाहें तो मान सकते हैं। अब फिर से भिन्न हल होगा, यानी इतने का गुणा 1 में और इसका गुणा इसमें, तो 22 माइनस 6y का गुणा 1 में कराएंगे तो वही आएगा, यानी 22 माइनस 6y, और फिर माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 2 चौको 8, y है तो y आएगा, बटे 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एकम 2, फिर बराबर माइनस 24 है इसलिए माइनस 24 छाप देना है। अब लिखेंगे 22 माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर दोनों माइनस तो जुड़ करके प्लस बनेंगे, यानी 8 6 14 बनेगा, 14y बनेगा। लेकिन जब माइनस की दो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो मान हमेशा माइनस आता है। बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे और बराबर में माइनस का 24 है तो लिख देंगे। क्या इसके नीचे मानकर एक आप क्रॉस गुणा करवा सकते हैं? कहेंगे जी बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इतने का गुणा अगर 1 में करवाएंगे तो वही आएगा, यानी 22 माइनस का 14y ही आएगा, बराबर 2 का गुणा 24 में कराएंगे तो माइनस 24 दुना 48 होगा माइनस का। अब समझो ध्यान से, अब ये लिखेंगे माइनस का 14y और बराबर में लिखेंगे ये माइनस 48। 22 हमारा इस तरफ है प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, ये लिखेंगे माइनस का 14y, ये जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, माइनस है दोनों जगह इसलिए मान माइनस होगा। दोनों तरफ माइनस कटेगा, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, यानी y बराबर निकल कर 5 आ जाएगा। y बराबर निकल कर 5 आ गया तो y का मान चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब ये 2x लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे गुणे y, तो y का मान आपने 5 निकाला है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे बराबर माइनस का 24 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये 2x है लिखेंगे, यह 4 पंचे होगा 20 और बराबर में है माइनस का 24। ठीक है, अब सुनो, इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो कहेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस 24 है, ये उस तरफ गया तो हो गया प्लस का 20, इधर माइनस था उधर जाने के बाद प्लस हो गया। 2x बराबर माइनस 24 से 20 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 24 से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर लिखेंगे x बराबर ये माइनस 4 लिखेंगे, ये 2 आएगा बटे में, 2 दूनी 4 होता है, x बराबर माइनस का 2 आएगा, x बराबर माइनस का 2 आएगा। अब आपको निकालना क्या है तो कहेंगे सर निकालना तो m का मान है। ठीक है, निकालना क्या है तो कहेंगे निकालना तो m का मान है। तो सुनो ध्यान से, अगर निकालना m का मान है तो उसके लिए एक समीकरण दिया गया है, उसके लिए समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, ये समीकरण दिया गया है। मान रखो y का मान 5 आया है तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, m है तो m लिखो, गुणे लगाओ x का मान माइनस 2 आया है तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये 5 इधर लिखो, ये 3 इधर प्लस में है, इधर आया तो कहेंगे माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा m में होगा तो माइनस का 2m आएगा, ये माइनस का इसलिए माइनस कर देंगे, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2m होगा। m को रोकेंगे तो 2 आएगा बटे में, यानी हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर का m,
ये माइनस आकर इस तरफ लग जाता है, कटेगा तो m बराबर माइनस का 1 आएगा। यही आपको निकालना था m का मान, यही आपको बताना था कि m का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आज की क्लास में हम यही तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, वो 6 के 6 क्वेश्चन हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।